न्यूज काउंटर पर आज पहली खबर बात उसी राम मंदिर चढ़ावा चोरी की करने जा रहा है, जहां पर राम भक्तों से छल उजागर हुए अब 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन जो लोग सवालों के घेरे में हैं, जिनकी जवाबदेही असंख्य श्रद्धालुओं की तरफ से दिए गए चढ़ावे पर बिल्कुल साफ साफ बन रही है, जब उनकी तरफ से जिस तरीके की सफाई दी जा रही है वो भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। आप इस वक्त स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, ये राम मंदिर ट्रस्ट UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं। जैसा कि नाम ये समझा जा सकता है कि गोविंद देवगिरी जी के पास ही राम मंदिर के कोष की संपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन चढ़ावा चोरी पर कई नई तरह की जानकारियां और थ्योरियां उनकी तरफ से सामने आ रही है। इस बीच इन्हीं गोविंद गिरी ने बाकायदा आज अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कहा वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे, उनके द्वारा भी यह असावधानी हो गई। अगर SIT में आपका नाम आता है दोषी करके, तो क्या आप नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा देंगे? मैं SIT से पूछूंगा कि ये क्यों किया है, इस्तीफा काय को दूंगा। ये SIT न्यायालय नहीं होता है, SIT जांच कमेटी होती है, ये न्यायालय में बोलने के विषय होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ, रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहाँ आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहाँ के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। सचमुच ये कितना हास्यास्पद है कि जवाबदेही की जगह प्रायश्चित की बात की जा रही है। पूजा और अनुष्ठान से यही वजह है कि अब गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी इन बातों से नए तरह के अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या सवाल है, जरा ये देखिए। पहला सवाल यह कि ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के तौर पर गोविंद देवगिरी की जवाबदेही क्यों नहीं बनती है? जब बाकी लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो कोषाध्यक्ष के तौर पर उनकी क्या जिम्मेदारी थी? दूसरा सवाल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दाग पूजा पाठ अनुष्ठान करने से क्या धुल जाएंगे? तीसरा सवाल यह कि क्या चंपत राय और उनके साथ के सभी सदस्य गलती करते रहे तो खुद गोविंद देवगिरी उस वक्त क्या कुछ कर रहे थे? सवाल नंबर 4, ट्रस्ट के बाकी सदस्यों पर सवाल उठाकर वो खुद की जवाबदेही से क्या बच जाएंगे? और सवाल नंबर 5, क्या कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को SIT की जांच पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो न्यायालय नहीं है, अगर उनको दोषी करार दिया गया तो उनसे सवाल करेंगे और उनकी जांच पर, उनकी रिपोर्ट पर वो इस्तीफा तो फिलहाल नहीं देने जा रहे हैं। तो सवालों का जवाब देने वाले ही खुद सवालों के घेरे में हैं और बात सिर्फ चढ़ावा चोरी की नहीं, चर्चा अब जमीन घोटाले की भी होने लगी है। ट्रस्ट पर सवालों की अगली कड़ी जमीन खरीद में धांधली के आरोपों से जुड़ी हुई है। 2 मामलों का पर्दाफाश हुआ है, दोनों अपने में हैरान करने वाले हैं। एक खरीद में नजूल की जमीन है तो दूसरी खरीद में देवोत्तर संपत्ति की है, जिसे हड़पने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व कार्य सेवक संतोष कुमार दुबे ने SIT को इस बाबत कई सारे सबूत भी सौंपे हैं। सबसे पहले आपको नजूल की जमीन खरीद के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यह अयोध्या के सुग्रीव टीला के पास की वो जगह है जिसकी खरीद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से किया गया था। घाटा संख्या है 247 और यह जमीन मंदिर के निकास द्वार के बहुत ज्यादा नजदीक है। देखिए, आपके सामने इस वक्त एक तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। ये जमीन के पेपर हैं, इसके बाद हम आपको वो पेपर की तस्वीर दिखाएंगे जिस पर महंत मुरलीदास और चंपत राय के हस्ताक्षर भी हैं। मैं चाहूंगा वो फोटो दिखाई जाए। और 23 करोड़ रुपए से ज्यादा में इसकी डील हुई और जमीन ट्रस्ट ने खरीद लिया। सवाल यह है कि अगर जमीन नजूल की है तो यह सरकार की जमीन है, इसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। फिर से यह सौदा कैसे किया गया,
डीएम ने इसकी अनुमति कैसे दी और ट्रस्ट ने ऐसी नजूल की भूमि खरीदी तो खरीदी क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब आपको नजूल की जमीन से जुड़े हुए कुछ संतोष दुबे के दावों पर हम जानकारी देने जा रहे हैं। बिग वॉल पर कुछ डिटेल्स हैं, जरा मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए क्या है आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, वो समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूं। देखिए पहला यह है कि ट्रस्ट ने जमीन की खरीद बिक्री में गड़बड़ी की है, यह आरोप लगाए जा रहे हैं। गड़बड़ी को लेकर एसआईटी को कुल 5 सबूत संतोष कुमार दुबे के द्वारा सौंपा गया है। चंपत राय ने जमीन खरीदने में गड़बड़ी की है, यह गंभीर आरोप 2024 से 2023 से लगाए जा रहे हैं। चंपत राय ने नजूल की जमीन, जो सरकारी जमीन है जिसकी खरीद और बिक्री नहीं हो सकती है, उस जमीन को भी ट्रस्ट के पैसे से खरीदा। कितने में? 23 करोड़ रुपए उसके लिए अदा किए गए। नजूल यानी सरकारी जमीन जिसकी खरीद और बिक्री पर रोक है। कानूनन नजूल की जमीन खरीदना और बेचना दोनों अपराध है। ऐसे में क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यह भी सवाल अयोध्या में अब खड़े हो रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले में एसआईटी को सबूत सौंपने वाले हिंदू धर्म सेना के संतोष कुमार दुबे क्या कुछ कह रहे हैं। नजूल की ज़मीन को जो ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है, उस ज़मीन को चंपत राय जी ने मुरलीदास से वो उन्होंने अपना स्वामित्व दर्शाने की कोशिश की, वो खारिज हो गए थे। उस ज़मीन को इन्होंने 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया। नजूल की ज़मीन को क्या हक था? ये तो जनता का पैसा, राम भक्तों का पैसा था। तो आपको ये काम नहीं करना था लेकिन कर लिया। इस तरह से ये बड़ा फ्रॉड है। तो अभी हमने आपको नजूल की जमीन के खरीद के बारे में बताया है, और जैसा कि हमने बताया कि नजूल की जो जमीन होती है उसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से इस जमीन को खरीदा गया। ना सिर्फ खरीदा गया बल्कि इसके लिए 23 करोड़ रुपए अदा भी किए गए। इसी तरह से एक और जमीन देवोत्तर संपत्ति भी खरीदी और बेची नहीं जा सकती है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से वहां भी यही काम किया गया है। और ऐसा आरोप हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष कुमार दुबे ने लगाया है। उन्होंने अयोध्या के हरिशंकर सफरीवाला के हवाले से यह दावा किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट के तत्कालीन पदाधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्राचीन राम निवास मंदिर पर कब्जा किया और आज उसी जमीन पर ट्रस्ट का कैंप कार्यालय बनाया गया है और इसके लिए भी एक मोटी रकम अदा की गई है। राम निवास मंदिर बरगदवा, जिसके लगभग 400 बीघे ज़मीन हरैया है, बस्ती जनपद में वहाँ ज़मीन है, उस सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरे आदमी से लिखवा लिया जिसका कोई राइट नहीं बनता था। बिना आपके वो लिखा पढ़ी नहीं हो सकती थी। वैसे भी मंदिरों की डीड में प्रायः यही होता है कि इस ज़मीन को न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। और वैसे इस मामले की शिकायत एसआईटी से अयोध्या के ही हरिशंकर सफरीवाला ने की है, जो खुद रामनिवास मंदिर के ही पंच प्रमुख खुद को बताते हैं।